ठीक है। अच्छा वीडियो आ रहा है ना। आगे। हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। सभी लोगों को हमारे का बहुत बहुत नमस्कार। चलिए बताइए कैसे हैं। और सबसे पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट बात आपको बता दे। 4-5 मिनट लेट हो गए हम लोग, कोई बात नहीं, सॉरी। थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा शाम को सुबह सुबह इतनी क्लासेस होती है ना, ग्लिच आ गई तो कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो सक्सेस मार्गदर्शन है, अच्छा सबके पास नहीं है, चलो ये भी लगा लेते हो। तो ये सक्सेस मार्गदर्शन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। लॉन्च के दिन ही बताया था कि देखो भाई कि हम आपको हेलो 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 हेलो, ये वाला आ रहा है आवाज? क्या आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? ओबीएस में तो दिख रही है। वॉइस नहीं है क्या? हेलो 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 इसमें है। अब हाँ, है क्या, आवाज आ गई क्या? जल्दी से बता दो, इसमें शायद आ रही है, दिख रहा है। आप बोलो। हेलो हेलो, सही है ना? हेलो 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 हेलो। चलिए। इसमें नहीं आ रही। चलो एक ही से बोल लेंगे हम, चलो रहने दो। हेलो हेलो हेलो, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हमें कुछ नहीं देखना, सिर्फ थम्स अप देखना है, ठीक है? मेरे हिसाब से अब ठीक है। चलो थम्स अप कर दो जरा फटाफट से। थम्स अप कर दो फटाफट से, शुरू करते हैं। होता है यार, थोड़ा सा वो एक्सचेंज हो गया, बैटरी खत्म थी, वो माइक की इसलिए हो गया, कोई बात नहीं। चलिए आ रही आवाज आ रही। तो भाई ऐसा है ऐसा है कि सक्सेस मार्गदर्शन जिस दिन लॉन्च हुआ था, मैंने और पंकज सर ने आपको बताया था कि सक्सेस मार्गदर्शन एक सीरीज रहेगी जिसमें हम आपको गाइड करते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे नए आते हैं, पहली बार तैयारी करना शुरू करते हैं और बीच में ही वो इतना ज्यादा रेंडमनेस की वजह से परेशान हो जाते हैं ना कि छोड़ ही देते हैं, फिर और वो ब्लैंक हो जाते हैं। तो टाइम टू टाइम अलग अलग समस्याएं आएगी इस जर्नी में, है ना? और सिलेक्शन इस पूरे प्रोसेस पर डिपेंड करता है। और उस पूरे प्रोसेस में जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे ना, बहुत सारे अप एंड डाउन्स आएंगे, उस समय आपको नीड पड़ेगी गाइडेंस की। और ये हम क्लास में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि क्लास में बहुत पढ़ाना है यार। 8 महीने 9 महीने में 2 साल का सिलेबस पढ़ाना है। और तुम ये खुद ही कहते हो कि हम इतना हेवी सिलेबस है, जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। तो हम कुछ आज आपके सवालों का जवाब देंगे। जो भी आपके सवाल है, कुछ मैंने आपके कमेंट से ही कम्युनिटी से उठाए हैं, जो मैंने पोस्ट किया था उससे आपने बोला है, उसी से। और नोटिफिकेशन जो गया था उस पर आपने जो बताया है, उस पर सवाल उठाए मैंने, तो कुछ सवाल को एड्रेस करते हैं। बाकी हम कंटेंट की बात अभी नहीं करेंगे, हम सिर्फ गाइडेंस की बात करेंगे। तो जिन लोगों को गाइडेंस नहीं चाहिए वो जा सकते हैं, जिन लोगों को गाइडेंस चाहिए वो पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये जर्नी ऐसी होती है कि आपको पढ़ना तो है ही, देखो वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ ये जर्नी है एक प्लान और उसके एग्जीक्यूशन की। तो आपके प्लान कैसे होने चाहिए, उसको कैसे तुम्हें एग्जीक्यूट करना है, इन्हीं सब की हम बात करेंगे। तो सर स्टार्ट करते हैं सेशन को, है ना? सक्सेस मार्गदर्शन 101 पहला आज आपका सक्सेस मार्गदर्शन है। तो पहले आपके कुछ सवाल ले लेते हैं और उसी सवालों से रिलेटेड क्या क्या चीजें आप कर सकते हो वो हम बता देते हैं। जैसे पहला सवाल पायल ने पूछा है कि सर थोड़ा रफ आइडिया दे सकते हैं कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए जिससे हम हमारे तरीके से उसे मॉडिफाई करें और बना सकें, है ना? अच्छा सवाल पूछा और बढ़िया सवाल है। ये कितना अच्छा सवाल पूछी। ये नहीं पूछे कि तुम्हें टाइम टेबल दो, इन्हें पूछे कि आप रफ आइडिया बता दो कि कब कब कैसे कैसे कितना पढ़ना चाहिए, ताकि मैं अपने हिसाब से बना लूं। बिल्कुल, तो थोड़ा बनाया भी है, बिल्कुल। इसको आप एक्सप्लेन कर दो। हाँ, इसमें कुछ ऐसा है टाइम टेबल का कि देखो, अगर मैं थोड़ा लिख के भी बता देता हूं एक बार तो ज्यादा आइडिया लग जाएगा। कि मान लो आपके पास, मानना क्या होते ही है 24 घंटे हैं, ठीक है? इसमें से अगर मैं ये मान के चलूं कि 8 घंटे की आप नींद ले रहे हो, ठीक है, जो कि 6 से 8 घंटे वेरी कर सकती है आपके लिए, है ना? 6 से 8 घंटे की नींद ले रहे हो, मैं ये मान लेता हूं कि मैक्सिमम आप 8 घंटे सो रहे हो। तो अब जो बचे 16 घंटे हैं उसमें से आपको मैक्सिमम टाइम यूज करना है पढ़ाई के लिए, ठीक है? तो एक सर ने टेंटेटिव जो बनाया हुआ है, आप एक बार देखें। इसमें ऐसा है कि कोई बच्चा 5 बजे उठ रहा है, कोई 5:15 उठ रहा है, कोई 5:30 उठ रहा है, कोई 5:45 उठ रहा है, 6 बजे उठ रहा है। मतलब एक टेंटेटिव लिखा हुआ है कि आप इतने टाइम में रह सकते हो। हाँ, कोई 4 बजे भी उठता है। 4 से 6 के बीच में उठ ही जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद आपका एक स्लॉट आप निकालिएगा मॉर्निंग में, है ना? उठने के बाद, ठीक है, आप उसको स्लॉट 1 मान लो और वो लगभग 2 घंटे का निकलना चाहिए, ठीक है? और इस 2 घंटे में आपको क्या करना है
कि जो पुराना लेक्चर हुआ है उसका रिवीजन करना है। अब रिवीजन कैसे, कि मान लो आपके किसी चैप्टर के 2 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है, तो आप उन दोनों लेक्चर का रिवीजन करो। 3 हो गए होंगे तो उन तीनों लेक्चर का रिवीजन करो। क्यूमुलेटिव रिवीजन हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है। इससे क्या होगा, इससे एक चीज ये होगी कि जो आपका पहला लेक्चर हुआ होगा वो बहुत बार रिवाइज हो चुका होगा, तो उसको रिवीजन करने में कम टाइम लगेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा सर अगर हमारे 10 लेक्चर हो गए तो हम उसको कैसे करें, अरे भाई तो 9 लेक्चर तक तो तुम पहले भी रिवाइज कर चुके होगे ना, तो आपको वैसे भी कम ही टाइम लगेगा। और डीपीपीस जो आपके जब आप जैसे क्लास के बाद सॉल्व करते हो, तो आप जब सॉल्व कर रहे होगे उसके अलावा कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं, तो वो आप यहां पर बचे हुए क्वेश्चंस के डीपीपी के सवाल को लगा करके नेक्स्ट क्लास में आप आए, ठीक है। अच्छा, कई बार बच्चा यहाँ पे ये कहता है सर कि सर मैं तो सुबह 4 बजे तक जगता रहता हूँ, मैं तो सुबह नहीं उठूंगा। तो एक बात बताओ, दिन भर क्लास कैसे करोगे फिर? हाँ, और क्या। कोई एक ऐसी चीज बनाओ जिसको तुम ना पूरे साल फॉलो कर सको। कोई ऐसी चीज मत बनाओ जो 2 दिन फॉलो करो। तो तुम रियलिस्टिक और एक ऐसा प्रैक्टिकल चीज बनाओ जिसको पूरे हमेशा फॉलो कर सको। तो इसलिए मैंने बोला कि 4 से 6 के आसपास आप कभी भी उठो और फटाक से एक स्लॉट निकालो 2 घंटे का, उसमें आप किसी भी 2 सब्जेक्ट की डीपीपी कर लो। असाइनमेंट जो बचा हुआ है वो कर लो, डीपीपी नहीं देते हैं कई बार, तो असाइनमेंट कर लो। और यहां पे रनिंग चैप्टर ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू प्रीवियस क्लास, जैसे 5 क्लास बेसिक मैथ की हुई है, कल 6ठी क्लास है तो 5 क्लास, जैसे आज 6ठी क्लास है तो 5 क्लास का रिवीजन करके ही आना है आपको। 9वीं क्लास है तो पहले 8 क्लास का रिवीजन करके आना है। 12वीं क्लास है तो पहले 11 क्लास का रिवीजन करके आना है। ये आप हर सब्जेक्ट में सुबह सुबह 1-1.5 घंटे निकाल के ये करके आओगे। उसके बाद तो क्लास ही शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपकी क्लास है, मतलब ये है आपका 8:45 से लेकर नेट अगर टाइम देखें तो 3:15 बजे तक है ना। हाँ, 8:45 से लेके फिजिक्स की क्लास होती है 10:45। हाँ, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो 3 बजे तक आप ऑक्यूपाइड हो क्लासेस में। तो क्लासेस को आपको बहुत अच्छे से अटेंड करना है। क्लासेस में अगर आप अच्छे से अटेंटिव होकर देते हैं तो बहुत रिवीजन में आसानी मिलती है। क्योंकि देखो होता क्या है, अगर आप क्लास में अटेंशन नहीं दोगे तो बाद में लेक्चर देख रहे होगे, उसमें टाइम खराब होगा। तो क्लास में बिल्कुल ये समझ लो कि जो क्लास हो रही है उसको मतलब 1-1 मिनट कीमती है उसका, और वो सारे के सारे सवाल आपको क्लास में ही निपटाने हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लास में ही कवर करने हैं और नोट्स बनाते रहना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कुछ चीजें छूट जाए लिखते टाइम, तो उसको बाद में रिवीजन के टाइम पे आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन देखा जाए तो 8:45 से लेकर 3:15 तक का टाइम पूरा का पूरा क्लासेस के लिए है। अगर मान लो कोई बच्चा सर, अगर मान लो कोई बच्चा लाइव नहीं करता है तो आप इसी टाइम पे अपना रिकॉर्डेड लेक्चर करो। बिल्कुल, हाँ भाई जबरदस्ती नहीं, हम तो सजेस्ट करेंगे कि लाइव देखो, क्योंकि लाइव में तुम इंटरेक्ट कर सकते हो, दूसरे सवाल पूछ रहे हो, उसी रियल प्रॉब्लम सॉल्यूशन डेवलप होता है दिमाग में, टेम्परामेंट। तो लाइव कर रहे हो तो लाइव करो, लेकिन अगर तुम्हारा बैकलॉग है तो इसी टाइम पे लाइव कर लो, मतलब रिकॉर्डेड कर लो। एक बच्चा कह रहा है 3:30 बजे तक होती, ले भाई अरे यार, तो 3:30 बजे तक तेरी क्लास हो रही है, ठीक है। 8:45 से 3:30 तक क्लास है। अगला स्लॉट जो बना है वो ऐसा कुछ बना है, 1.5 घंटे का 3 स्लॉट बना दिया, 1.5 घंटे के 3 स्लॉट है। ये इसको मैं स्लॉट 2 बोल देता हूं, क्योंकि पहला वाला तो आप वहां निकाल रहे होगे, ये हो गया स्लॉट 3 और ये हो गया आपका स्लॉट 4। और इन स्लॉट में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है और डीपीपी और जो होमवर्क दिया जा रहा है, टीचर जो होमवर्क दे रहे हैं वो करना है और आपको रिवाइज करना है। इस वाले टाइम में ना ऐसा मत समझना कि मैं कुछ और कर लूं। क्लासेस में इतना सारा होमवर्क मिल जाता है, डीपीपीस मिल रही है, प्रैक्टिस शीट मिल रही है, अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। जो भी जरूरत होगी वो टीचर्स आपको बता ही रहे हैं, तो वो आपको इन स्लॉट में उसको करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, तो यहां तक चीजें थी। देखो भाई ऐसा है कि आपने क्लास कर ली, क्लास का 2 6 घंटे, 3 क्लास 6 घंटे हो गए लगभग, 6-6.5 घंटे हो गए। 6.5 घंटे की पढ़ाई, ये पढ़ाई बहुत नेसेसरी है। बिना क्लास किए हुए आप जंप करोगे, इधर उधर भागोगे, होगा नहीं। सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करो। उसके बाद 2 घंटे का स्लॉट सर ये, और 1.5 3 2 5 और 7.5 घंटे। तो ये स्लॉट नेसेसरी है। भले ही अभी तुम इसमें 7 में से 9 है या फिर 11:30 हो रहा है, 11:30 ना करके आप 11 बजे तक ले लो। अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग 1 घंटा कम या 1 घंटा ज्यादा कर सकते हो। अब इसमें अपने अकॉर्डिंग तुम 5 घंटा बढ़ाने की कोशिश मत करना, कभी नहीं होगा। सही बात है ना। 5 घंटा बढ़ाने की कोशिश करोगे वो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। तो ये इग्नोर करो। इनको ब्रीफ कर देते हैं कि आपको ओवरऑल देखा जाए तो 4 स्लॉट खुद से निकालने हैं, ठीक है। हो सकता है तुम्हारा टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, लेकिन आप ये मान के चलो कि 4 स्लॉट आपको निकालने और वो कितने 7.5 घंटे के आसपास जो निकल रहे हैं वो आपको देना है, ठीक है। तो 7.5 घंटे आपको अपनी सेल्फ स्टडी में देना है, अपार्ट फ्रॉम क्लासेस, है ना, क्लासेस के अलावा +-1 आवर। अब 6 घंटा भी देते हो तो कोई बात नहीं, 6 घंटा भी देते हो तो कोई बात नहीं। ये मोटा मोटा आपको पढ़ाई करना है। इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग, देखो तुम्हारे बायोलॉजिकल साइकिल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग आप टाइम को आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दूसरा सवाल है। पहला सवाल हो चुका है पायल जी और बाकी सभी बच्चों का होगा, और अभिषेक जी कह रहे हैं कि सर क्या करना है क्लास एंड होने के बाद, ऑल सब्जेक्ट का बता दो, डीपीपी, रिवीजन, होमवर्क के बाद। और ये सवाल मेरे ख्याल से कवर हो गया है, ठीक है।
एक और इसने आगे लिखा है कि रिवीजन किया था फिर भी आज केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं बना। मास्टर थोड़ी ना हो। हाँ मास्टर। भाई, अगर सवाल नहीं बना तो कोई बात नहीं, जो आपके 60% सवाल बचे उसको सीखो, उसकी थ्योरी रिवाइज करो, इसलिए तो आपके स्लॉट बनाए गए हैं, है ना। दूसरा सवाल हाँ, अगला सवाल यह है कि सार फिजिक्स नोट्स डीपीवी फिर रिवीजन असाइनमेंट करते करते बाकी सब्जेक्ट रह जाते हैं। लीजिए साहिब जी। हाँ, साई वेरे सार फिजिक्स नोट्स एंड डीपीपी फिर रिवीजन असाइनमेंट करते करते सारे बाकी सब्जेक्ट रह जाते हैं। तो ऐसा है कि थोड़ी सी इफिशिएंसी बढ़ाओ और ज्यादा फिजिक्स को टाइम मत दो, थोड़ा कम करो। मतलब 2 घंटे आपकी फिजिक्स की क्लास चल रही है, 2 आवर प्लस 2.5 आवर के आसपास 4.5 आवर ही तुमको फिजिक्स में टाइम देना है। अभी भी एक चीज समझो कि आपको फिजिक्स पे पीएचडी नहीं करनी है। फिजिक्स में हमें पूरा टाइम दो, अच्छे से पढ़ो, लेकिन इतनी 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 इज्जत बचा के रखो कि बायोलॉजी पढ़ने जाओ तो तुमको समय मिले, केमिस्ट्री पढ़ने जाओ तो समय मिले। ऐसा नहीं कि वहां जाके शर्मिंदा हो गए, है ना। तो इतना ध्यान रखो, क्योंकि अभी भी बायो में 360 नंबर हैं, केमिस्ट्री में आपके 180 नंबर है, तो सारा 75% सिलेबस तो यहाँ है। और तुम कह रहे हो कि मैं सारा टाइम इसमें दे रहा हूं, तो नहीं हो पाएगा। फिर 75% को पहले अच्छे से पढ़ लो और ढंग से पढ़ो, फिर तुम इतना टाइम दो। अब इसमें तुम्हें क्लास करना है और क्लास से ही रिलेटेड डीपीपी के क्वेश्चन तुमको मिलते हैं, बहुत अलग नहीं मिलते हैं। कल एक बच्ची मिली थी, वो परसों एक बच्ची मिली थी, कह रही थी सर मैं तो सारा डीपीपी करती थी, लेकिन डीपीपी में 70-80% क्लास के क्वेश्चन होते थे। तो क्योंकि वो जल्दी हो जाएंगे तो वो जल्दी हो जाएंगे। अब बचा हुआ टाइम थोड़ा रिवीजन में, और नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में कुछ पार्ट बच गया तो उसमें वो कर लो और असाइनमेंट सॉल्व करो। देखो रोज रोज अगर तुम इतना कर लोगे ना तो मोर देन सफिशिएंट है। रैंडम करोगे और कुछ तो रिवीजन में ऐसा भी है कि बायो में देखा जाए तो समाप्ति मैम समाप्ति एक्सप्रेस करके भी कुछ वीडियोस बना रही हैं आपके लिए 6 मिनट 10 मिनट के, तो वहां से भी रिवीजन हो जाता है। आप खुद से रिवीजन करोगे तो ये सब चीजें ना ओवरऑल एनहेंस कर रही है आपके लिए। जैसे मान लो आपका 4.5 घंटा फिजिक्स है, तो आपको ये डेली करना है। देखने में भली लग रहा है 4.5 घंटा, डेली बैठना है तुमको, ये काम करना है। इसी को तो कंसिस्टेंसी बोलेंगे कि आप लगातार 4.5 घंटे पढ़ पाओ, ठीक है। और इसी शिद्दत के साथ आपको लगना है। ऐसा नहीं कि एक दिन जोश जोश में पढ़ लिया और फिर उसके बाद पढ़ ही नहीं रहे हो। तो ये लगातार का काम है, डेली का काम है, ठीक है। अभी तो सिलेबस शुरू हुआ, अभी रिवीजन प्लानर क्या करोगे आप? रिवीजन प्लानर तो दे तो दिया आपको, सुबह में 2 सब्जेक्ट का रिवीजन करके ही आना है, 2 या 3 सब्जेक्ट का। कैसे? प्रीवियस तो रिवीजन कर ही रहे हो ना, वो लगातार तो हो ही रहा है। और ऐसा भी मत करना क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव में ऐसा मत करना कि मान लो मैं तुम्हें ग्रेविटेशन पढ़ा रहा हूँ, तुम बेसिक मैथ से रोटेशन तक पूरा रिवाइज करके आ रहे हो। ऐसा नहीं, जो चैप्टर चल रहा है उसी चैप्टर का उस स्लॉट में रिवीजन करना है। ऐसा मत समझना कि सर सारा ही पढ़ना है लेकिन चैप्टर का, है ना। चलिए आगे चलते हैं। सर आपके दिए हुए कौन कौन से क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, मतलब डीपीपी और क्लास में दिए गए सारे सवाल करना है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो अभी आपके लिए स्लॉट तो बना ही दिए गए हैं, 4 स्लॉट में आपको अलग से पढ़ना है अपार्ट फ्रॉम क्लासेस, ठीक है। क्लास क्वेश्चन फर्स्ट प्रायोरिटी, क्लास के क्वेश्चन फर्स्ट प्रायोरिटी, डीपीपी सेकंड प्रायोरिटी। और अगर तुम इतना कर लिए ना, तुम्हारे नंबर 650 के अराउंड आ जाएंगे, चाहे पेपर कैसा हो। नहीं जरूरत है असाइनमेंट और ये सब करने की, वो मैं इसलिए करा रहा हूं कि तुम्हारी सोचने की एबिलिटी बढ़े, थोड़ा लेवल अप बढ़े। 4 5 6 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा आ गए थे उसको तुम अच्छे से कैसे डील कर पाओ उसके लिए दिया है। इतना जो आज भी कर लिया है ना पूरा, अच्छा नहीं कि तुम्हें एक ही सब्जेक्ट ऐसा करना है, एक ही चैप्टर में ऐसा करना है। अरे भाई तुमको 30 चैप्टर में ऐसा करना है, और 30 चैप्टर में तुमने ये कर लिया ना, अगर ये कर लिया ना अगर, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब आता है असाइनमेंट, तुम्हारा टाइम मिल रहा तो करो, नहीं मिल रहा तो अभी मत करो, यही करो पूरा। क्योंकि हो सकता है बच्चे का बेसिक थोड़ा कमजोर हो, तो बेसिक में टाइम लग रहा हो, तो तुम बस इतना करो ना यार, इतना करो, तुम्हारा हो जाएगा। नहीं है जरूरत इससे ज्यादा का। और कभी भी ये मत समझो कि हमने लेट शुरू किया तो तुम फर्स्ट नहीं आ सकते। ऐसा कहीं किताब में नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है ऐसा कि मैंने लेट शुरू किया था, या मेरा 2 4 10 लेक्चर का बैकलॉग है तो मैं आगे टॉप नहीं कर सकता, या मैं अच्छे नंबर नहीं ला सकता। ऐसा कहीं नहीं लिखा, तुम कर सकते हो, बस मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें थोड़ी सी। बिमल कह रहे हैं कि सर फीमेल अट्रैक्शन जानता हूं बेकार है, पर कैसे बचें? विमल बेटा, जब तुझे यही पता है कि क्या मतलब सही है कि नहीं है, तो तू बचने की कोशिश क्यों कर रहा है फिर? और बेटा ये एज ऐसी होती है कि जिसमें होता है, ठीक है। तो आपका अगर गोल क्लियर है, आपका एम क्लियर है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, तो ये सब चीजें बहुत छोटी हैं, है ना। इनके बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। या तो बेटा तुम्हारे पास बहुत खाली टाइम है कि तुम देखे ही जा रहे हो उसको, ठीक है। नोट्स ही पूरा नहीं हो रहा है, डीपीपी पूरा नहीं हो रहा है, बच्चे परेशान है, कह रहे हैं डीपीपी के सवाल नहीं हो रहे हैं, तुम कह रहे हो फीमेल अट्रैक्शन से कैसे बचे। बेटा तुम्हारे पास बहुत समय है, ठीक है। उस समय को खराब करना बंद करो और नोट्स में, शॉर्ट नोट्स बनाने में, डीपीपी लगाने में, रिवीजन करने में लगाओगे तो बहुत ज्यादा सही। कह रहे बोलो जुमा केसरी,
एक वो मुझे याद आ रहा है, 2 लाइन मैंने बहुत 3-4 साल पहले लिखा था ऐसा ही। लड़का और लड़की दोनों के लिए सही है कि जब फीमेल अट्रैक्शन होता है तो कई बार दोनों तरफ से भी हो जाता है। हाँ, होता है। तो दोनों तरफ से जब हो जाता है तो उस समय मैंने बोला था कि अपनी पढ़ाई छोड़ जो तुम्हारे पीछे चलाएगा, अपनी पढ़ाई छोड़ जो तुम्हारे पीछे चलाएगा, जो खुद का ना हो सका वो तुम्हारा क्या हो पाएगा। ठीक है बहुत तो सही लाइन है ये। अभी जो तुम्हारा अट्रैक्शन हो रहा है तो मान लो कोई तुम्हारे क्लोज भी आ रहा है, वो अपने आप का ही नहीं हो रहा ना, खुद के साथ गलत कर रहा है, तो तुम्हारा भी नहीं हो पाएगा। और कितना अच्छा लगता है ना कि वो ये ऐसे वैसे, जब बाद में 2 साल बाद भीख मांगोगे रोड पे ना, तब सब रियलिटी समझ में आ जाएगा। तो ढंग से पढ़ लो। आगे चलते हैं। हाँ। अगला सवाल यह है कि सर थोड़ा रफ आइडिया दे सकते हैं कि टाइम टेबल कैसा हो। ये तो हो गया पायल, ये तो पायल का ही सवाल है, दोबारा लग गया। हाँ। चलो, अच्छा नोट्स में ना मैं बता दूं थोड़ा, फिजिक्स में नोट्स में बच्चे बहुत बात करते हैं। अच्छा, कई बच्चों का ये कंफ्यूजन था, सर आप ना किसी थ्योरी में बहुत अंदर घुस जाते हो, बहुत सारे उसके केस करा देते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मैं कुछ भी बात करूं, जैसे फिजिक्स में ना हर कंसेप्ट को और थ्योरी को ना सवाल से ही सीखा जाता है। आप डायरेक्ट सिर्फ थ्योरी पढ़ा दूंगा और उसी पे लगा रहूंगा, सवाल नहीं कराऊंगा, तो तुम्हें नहीं प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा। तो जैसे अब मैं क्या बात करूं, जैसे स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं, अगर मैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तुम्हें पीएचडी करा दी, ठीक है ना, सब समझा दिया, और y बराबर मॉड x माइनस 2 का ग्राफ बनाना नहीं पता है, तो तुम मॉड नहीं समझोगे तो इसके पीएचडी भी कर लोगे ना तो ग्राफ नहीं बना पाओगे। अब समझने की कोशिश करो। अब इसके स्ट्रेट लाइन के एप्लीकेशन से ग्राफ बनाओ, फिर उसमें t की वैल्यू पे f कैसे निकालना है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन कैसे निकालना है, तो उसमें पीएचडी करनी पड़ेगी भाई। तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो मेरा ये थॉट है कि ब्लैंक पीपीटी में पढ़ाना शुरू करते हैं, जितनी थ्योरी लिखते हैं वो साथ साथ आप लिखते रहो। ब्लैंक पीपीटी में लिखते हैं, वहां से आप नोट्स बनाओ, ब्लैंक पीपीटी लिखते हैं वहां से आप नोट्स बनाओ थ्योरी का, एंड कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप साथ साथ में लिखो। कुछ एडवांस क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल को रफ में पेज में सॉल्व कर लो और क्लास के बाद उसको नोट्स पूरा कर लो। तो मेरा ये कहना है कि 60% आप नोट्स क्लास में बना लो, 60% से 70% नोट्स आप क्लास में बना लो, और बाकी के 30 से 40% नोट्स क्वेश्चंस जो अच्छे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस मत लिखो, कुछ अच्छे क्वेश्चन है वो आप नोट्स क्लास के बाद बना लो। अब इसमें ना बोलोगे कि सर क्लास में भी टाइम दिया, क्लास के बाद भी टाइम दिया। भाई जब क्लास के बाद तुम नोट्स का काम थोड़ा पूरा करने जाओगे ना, तो तुम्हारा रिवीजन भी तो हो रहा है। हाँ, और क्या, रिवीजन भी तो हो गया। और नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यार। आप सोचो रिवाइज कैसे करोगे, अभी तो आपका पहला चैप्टर चल रहा है, धीमे धीमे आगे बढ़ोगे, चैप्टर बढ़ते जाएंगे, आपको रिवीजन करना होगा, तो वो सब अच्छे से लिखना है आपको, है ना। 2-3 पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में मैं 2-3 चीज भी सोच रहा था कि तुम्हारा जो एज है और तुम्हारा जो तुम वो हो, थोड़े दिमाग से अभी बहुत अनस्टेबल हो, तो मैं तुम अपनी तरफ से 2-4 बातें बताना चाह रहा था। तुम्हें ना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ क्या, कि जैसे तुम्हारा लाइफ रोज एक जैसा नहीं होगा। आज तुमने टाइम टेबल बनाया, उसको फॉलो किया, कल भी फॉलो किया, परसों भी फॉलो किया, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, हो सकता है तुम्हारे रिलेटिव आए हो घर, या कुछ भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा, तुम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाओगे। और शायद आज तक तुम्हारे जीवन में ऐसा ही हुआ है कि टाइम टेबल बनाते तो हो, 3 दिन के बाद फॉलो नहीं होता है। तो टाइम टेबल किसी भी रैंडम सिचुएशन की वजह से जब फॉलो ना हो, तो तुम फ्लेक्सिबल बनो, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को डालो कि तुम कैसे उसके आसपास कुछ ना कुछ जुगाड़ करके तुम टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करोगे। 5-10%, 20% नहीं भी कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। जैसे कई बार ये होता है, वीक में एक आध दिन ही होगा, इस बार 2 बार हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, एक आध वीक भी होता है कि जब मान लो कि फिजिक्स की क्लास थी फर्स्ट, लेकिन केमिस्ट्री की हो गई। अगर फिजिक्स की क्लास फर्स्ट थी और केमिस्ट्री की हो गई, तो आपको परेशान नहीं होना। अब 5-10% टीचर भी रोबोट है, सॉरी रोबोट नहीं है, टीचर भी रोबोट नहीं है, वो इंसान ही है, तो हो जाता है थोड़ा काम या किसी सिचुएशन में, तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और कैसे बहुत सारे, जैसे आप बीमार पड़ गए, तो बीमार पड़ेंगे तो कोई बात नहीं, 20-30% ही अपना काम पूरा करो। बहुत ज्यादा कोई भी रैंडम सिचुएशन आ जाए तो फ्लेक्सिबल बनो। और फ्लेक्सिबल बनना इसलिए भी जरूरी है कि कोई भी सिचुएशन के लिए तुम स्ट्रांगली उसको फेस करो और तैयार रहो। ऐसा नहीं कि तुम मेंटली वीक पड़ गए किसी सिचुएशन के सामने और तुम कर ही नहीं पा रहे हो। तो कितने लोग अपने आप में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, किसी भी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग उसको हैंडल करेंगे। अब जैसे सिचुएशन कुछ खराब होता है तो मेंटली इतना वीक होते हो ना कि उस सिचुएशन को और खराब बना देते हो। सही बात है। तो उसमें 10-20% जो अच्छा हो सकता था वो भी खराब हो जाता है। और पता है, अगर तुमको ऐसा लगता है कि यार जैसे कई बार ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, आपने अलार्म लगाई 5 बजे की, अब 5 बजे नहीं उठ पाए, उसकी जगह तुम 5:30 उठ गए, तो अब तुम्हारा पूरा दिन इसलिए खराब हो गया क्योंकि तुम 5:30 उठ पाए। तुमने भाई ऐसा होता है ना, तुम्हारा पूरा दिन इसी में चला जाएगा, अरे यार आज तो 5 बजे उठना था, मैं 5:30 बजे उठाऊं, मेरा तो आधा घंटा खराब हो गया। अब ये जो आधा घंटा खराब हुआ, इस चक्कर में आप आगे के 2-3 घंटे भी खराब कर देते हो। तो आप ये समझो कि जैसे ही आपकी आंख खुले तब से तुम्हारा दिन स्टार्ट है, ठीक है। 4:30 बजे खुले, 4 बजे खुले, 5 बजे जैसे ही खुले,
आपका दिन स्टार्ट है और आप टाइम वहां से खराब करना बंद कर देंगे, तुरंत एक्शन लेंगे। देखो टाइम पता कब खराब होता है, जब आप ओवर थिंक करते हो, जब आप सोचते ज्यादा हो, एक्शन नहीं लेते हो। कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग अलग ही डायरेक्शन में कुछ सोच रहा होता है। तो आप सारी की सारी डायरेक्शन में जो सोच रहे हो उसको हटाओ। आप बस ये सोचो कि मेरे को उठना है और उठ करके मुझे एक्शन लेना है। जो भी आपका प्लान है स्लॉट 1 में जो भी आपको पढ़ना है तुरंत चालू करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब मेरा ये था कि बच्चा ना एक दिन सोचता कि मैं सब कुछ कर लूंगा और वो सब कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो 4 दिन बाद वो कुछ करता ही नहीं, और ऐसे ऐसे उसको 2 महीने बाद रियलाइज होता है कि सब खराब हो गया। तो आपको क्लास करना है, नोट्स बनाना है, डीपीपी बनाना है, लिख के रिवीजन करना है, बस इतना अगर आपने हर चैप्टर में कर लिया, आपके 600 सवा 600 से ज्यादा नंबर आ जाएंगे। और आज नहीं, हर साल बच्चों के इतने आए हैं, तभी बता रहा हूं। तो आप कंसिस्टेंसी से इतना बस फॉलो करने की कसम खाओ कि हम कर लेंगे। जहां तक असाइनमेंट की बात है, आप ना जितने असाइनमेंट मैं दूंगा, सर देंगे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देंगे, उसका तुम 30-40% भी कर लोगे ना तो मोर देन इनफ है भाई, क्योंकि यही से तुम्हारा सारा। अच्छा इस बार 2024 में भी मैंने 40 क्वेश्चन जो दिखाए हैं, तो उसमें 2-4 को और छोड़ दो तो 35 क्वेश्चन डायरेक्टली नोट से थे, डायरेक्टली एकदम 36-37 क्वेश्चन नोट से थे। तो सिर्फ क्लास दिखाया, मैंने डीपीपी नहीं दिया, मैंने असाइनमेंट से कुछ नहीं उठाया, मैंने टेस्ट से कुछ नहीं उठाया, सिर्फ क्लास से दिखा दिया। सिर्फ क्लास से 36-37 सवाल एकदम डायरेक्ट दिखा दिया। तो तुम सोच रहे हो कि तुम इतना ही कर लोगे ना और एक्स्ट्रा डीपीपी से क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारी हो जाएगी, तो बहुत है। थोड़ा होमवर्क मिलता है वो ईमानदारी से कर लिया करो। अपने हेल्थ का ध्यान रखो भाई, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में तुम अपना हेल्थ खराब कर लो। 8 घंटा मिनिमम, 7 घंटा, शायद 8 घंटा मिनिमम आपको सोना ही है। बाकी चीजें कुछ चीज होती है, हाँ, पावर स्लीप कोई चीज होती है। दूसरी बात है आइसोलेशन। अब तुम ज्यादा दोस्त बनाओगे, ज्यादा दोस्तों की बात सुनोगे और उनके सजेशन लेते रहोगे तो चीजें नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा आइसोलेट बनो। हमेशा हम कहते थे कि यार देखो ना, मिनिमम रिसोर्स और मैक्सिमम रिवीजन से ही सिलेक्शन मिलता है। मैक्सिमम रिसोर्स और मिनिमम रिवीजन से सिलेक्शन नहीं मिलता है। अब चीजें तुमने बहुत इकट्ठा कर ली, कर कुछ नहीं पा रहे हो। और दूसरी बात, नो रैंडमनेस नहीं। कई बार बच्चों को यह होता है कि हम ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, ये भी चैप्टर कर लेते हैं पहले, वो भी चैप्टर कर लेते हैं, 4 महीने बाद पता चलता है कि अरे यार कुछ इफेक्टिव हुआ ही नहीं। तो रैंडमनेस से नो टू रैंडमनेस, से नो टू रैंडमनेस। रैंडमनेस को एकदम नो बोलो। टीचर जो कर रहा है उसको फॉलो करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ ट्रैकर की बात कर रहे थे बच्चे की, ट्रैकर बता दो सर सब्जेक्ट वाइज कैसे बनाना है। तो यहां पे लिख दो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और उस चैप्टर का नाम लिख दो। जैसे बेसिक मैथ है, जितने लेक्चर अलॉटेड है प्लानर में वो लेक्चर नंबर लिख दो, डीपीपी नंबर लिख दो, रिवीजन लिख दो, नोट्स लिख दो। जैसे तुम्हारी आज कितनी क्लास हो गई, 6 हो गई ना, तो पहला काट लो, दूसरा काट लो, 3 काट लो, 4 काट लो, 5 काट लो, 6 काट लो, 6 क्लास हो गई। अब डीपीपी हो सकता है अभी 4 ही मिलाओ, तो जो जितने डीपीपी मिले उसने तुमने कर लिए। रिवीजन तुमने पहले क्लास का कर लिया, दूसरे कर लिया, तीसरे कर लिया, नोट्स तुम्हारा पहले, दूसरे, तीसरे का पूरा है। इस तरीके से ट्रैकर बना लो। पीवाईक्यू देख लो। अब बेसिक मैथ का तो कोई पीवाईक्यू होता नहीं है। अब जैसे काइनेमेटिक्स कराऊंगा तो पीवाईक्यू हो गया तो एक टिक लगा दो, बस एक सिंपल सा होता है जिससे आपको पता चलता है कि कौन सा चैप्टर मेरा कितना रेडी है। जिम कब जाएं भाई, तेरे पास बहुत टाइम है। हमने तो जो स्लॉट बनाया उसके अलावा तो टाइम बच रहा है ना, उसमें चले जाना भैया। और सुबह सुबह उठ के ना एक डेली गोल हमेशा लिखा करो कि आज मेरा ना ये गोल है कि आज मैं ये पूरा करूंगा, वो लिख लिया करो। उससे क्या होता है ना, रोड मैप पता रहता है पूरे दिन का। तो पूरे दिन का रोड मैप बना लो। और रात में रोज, अभी कितने लोग लिखते हैं मुझे नहीं पता, रात में रोज जब आप सोने जाओ तो एक डायरी 365 पेज की होनी चाहिए। उस 365 पेज के हर पन्ने पर तुम्हारा ये लिखा होना चाहिए कि डेट, और उस डेट का मेरा आज का रिग्रेट क्या है, आज तुमने क्या ऐसी गलती करी जिसके वजह से तुम्हें लग रहा है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारी सबसे बड़ी पछतावा है आज के दिन का। और अचीवमेंट ऑफ द डे, आज तुमने क्या ऐसा किया जिसे तुम्हें खुद का पीठ थपथपाने का मन कर रहा है कि वाह यार एमआर तूने आज मचा दिया। तुम्हारा जो भी नाम है तो तुम यहाँ पे लिखो अपना नाम लिखना। हाँ, तो ये आप लिखना कि भाई आज मचा दिया, आज मचा दिया, बढ़िया, मजा आ गया कि ये मैंने अच्छा किया। और जैसे तुम लिखोगे ना, अब क्या होता है कि आज मैंने गलती करी, अब कल मुझे याद नहीं था कि मैंने पिछले दिन क्या गलती करी है, 4 दिन बाद मुझे याद नहीं रहेगा मैं क्या गलती करी है। लेकिन जैसे तुम 10 गलती अपनी लिख लोगे ना, तो हो सकता है कि नहीं लिखते तो 10 के 10 रिपीट करते, भूल जाते और 10 के 10 गलती तुम रिपीट करते और फिर रोते। अगर तुम्हारे डायरी में लिखा होगा ना कि 10 के 10 गलती तुमने किए हैं, तो उसमें से शायद तुम 7-8 ना करो, 2-3 ही होगा तुमसे। सही बात है, शायद तुम 7-8 ना करो उसको रिपीट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और मेन चीज पता है क्या है कि आपका ना जो स्लॉट सेट है, आपका अगर टाइम सेट है, आप ये चीजें लिखते हो ना, तो उसके लिए भी आपको पावर मिलती है कि यार अगले दिन मेरे ये स्लॉट है,
भाई आप जैसे डेली गोल लिख रहे हो, आप रिग्रेट ऑफ द डे लिख रहे हो, अचीवमेंट लिख रहे हो, तो आपको अपना पॉजिटिव भी पता है, अपना नेगेटिव भी पता है, ये पता है कि हमको करना क्या है। यही चीजें होनी चाहिए कि आपको ये तीनों चीजें पता हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे ये कह रहा है कि मेरे पास मेड इजी और मॉड्यूल है तो भी नोट्स बनाना जरूरी है। एक काम करो, मेड इजी है तो मेड इजी में जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी में नोट्स में बना लो, कुछ चीजें एक्स्ट्रा होंगी तो, और बाद में क्लास के बाद रफ पेज पे लिख लिख के रिवीजन करो, सब कुछ बंद करके। रफ पेज पे लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट मोर देन नोट्स। मेड इजी में क्या है, वही क्लास के शॉर्ट नोट्स है। तो इससे मेड इजी से ना आपको ये पता चलेगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं। देख भाई ऐसा है, दूसरे की गर्लफ्रेंड और दूसरे की नोट्स दिखने में अच्छी लगती है, काम नहीं आती है ना। तो आपको दिखने में दूसरे के नोट्स अच्छे लगेंगे, काम कभी नहीं आएंगे। तो आपको अपने नोट्स बनाने हैं, भले ही वो मेड इजी में बना लो लिख लिख के, उसके अंदर बना सकते, उसके अंदर बना लो, है इतना पेज उसके अंदर बना लो। आपने जो इस साल की स्ट्रेटजी ड्रॉपर की बनाई है उसमें आप बोले हैं कि जिसने नीट दिया है और जिसका 160 300 380 मार्क्स आ रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए। सर मैं तो नीट दिया हूं और मेरे फर्स्ट ड्रॉपर है और मैं अच्छा नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो पूरा बेसिक से पढ़, पूरा पढ़ो भाई शुरू से आखिरी तक सारा। मैं और फिजिक्स क्लास सारे क्लास के क्वेश्चन होते हैं, उत्थान के क्वेश्चन होते हैं, 18 प्लस के क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन उसमें होते हैं। और उसमें एक एमआर कॉर्नर है जो सबको हिला देता है। टेस्ट हिंदी में आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना? आएगा रैंक बूस्टर टेस्ट हिंदी में? हाँ बिल्कुल आएगा। आरबीटी जो रैंक बूस्टर हिंदी में भी आएगा। मैं आपको ब्लाइंडली फॉलो करूं, जो क्वेश्चन करा रहे हो इनफ है ना? कैसी बातें कर रहे हो, मोर देन इनफ क्लास की है। कैसी बातें कर रहे हो। मैं जितना करा रहा हूं ना, सबसे पहली बात इतना कोई करा ही नहीं पाएगा क्लास में जितना मैं करा रहा हूं। और अगर तूने उतना कर लिया तो उससे बाहर कुछ आएगा नहीं। 5 साल इंक्लूडिंग नीट 2025 में पेपर, जब नीट 2025 में 37 सवाल दिखा दिए तो 24 में तो 45 के 45 नोट्स में आए थे, 23 में 45 में 45 आए थे। 2013 से पढ़ा रहा हूं मैं। और डे 1 से डे लास्ट तक बैच फॉलो कर लेना, और जो अगले साल पेपर होने जाना है वो देख लेना। बैच पूरा फॉलो करना, लेकिन डे 1 से डे लास्ट तक बैच फॉलो, अगले साल का पेपर देखना, सब वही मिलेगा तुम्हें। ठीक है, पंच करो तो मॉड्यूल स्किप कर सकते। देख भाई, या तो पंच करो या तो मॉड्यूल करो, दोनों मत करो। मॉड्यूल करो कोई दिक्कत नहीं है। संघर्ष का क्वेश्चन कहां मिलेगा? एक तो यार ऐप चलाने बच्चों को नहीं आता, संघर्ष का क्वेश्चन कहां पे मिलेगा? संघर्ष का क्वेश्चन ऐसे मिलता है, देख भाई एक बहुत सवाल है ये, मैं दिखा देता हूं एक बार। संघर्ष का क्वेश्चन ऐसे मिलता है, ऐप के अंदर जाइए, पीडब्ल्यू लिखा होगा उस पे, बैच लिखा है सर ये। हाँ, यकीन नीट 2.0 2026 ऑल क्लासेस पे आप क्लिक कीजिएगा। फिजिक्स बाय एमआर, फिजिक्स बाय एमआर पे जाना है, और असाइनमेंट फिजिक्स बाय एमआर सर। असाइनमेंट फिजिक्स बाय एमआर सर। नहीं गलत हो गया, सॉरी। अच्छा, रुको ऑल कंटेंट में जाना है। ऑल कंटेंट में जाना है, थोड़ा पीछे आओ। हाँ, उसमें नोट्स में जाना है। ऑल कंटेंट में नोट्स में जाना है। नोट्स में कहाँ है? नीचे होगा ना, इलेक्ट्रिक चार्ज लिखा होगा नीचे। हाँ, इलेक्ट्रिक बेसिक मैथ मैथमेटिकल टूल होमवर्क, नोट्स के अंदर लिखा ना इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ, असाइनमेंट ये। हाँ, नोट्स के अंदर असाइनमेंट में। ठीक है, इसका तो अलग सेक्शन होना चाहिए वैसे, ये रहा। हाँ, अलग डलवा देना, लेकिन हाँ? नोट्स के अंदर असाइनमेंट में आप इसका अलग टैब बनवा देना। चलिए, मिल गया? मिला कि नहीं, जल्दी बताओ। तभी बच्चे पूछ रहे थे यार कहाँ मिलेगा, हाँ, कहाँ मिलेगा। ये क्या ऑल कंटेंट में डला हुआ है? ये ऑल कंटेंट में नोट्स में जाओ। नोट्स के अंदर, नोट्स में आपको 1 2 3 चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ना। मिल गया? चलिए, बहुत बढ़िया। मैं ही कंफ्यूज हो गया यार, मुझे लगता था बहुत आसानी से मिल जाता होगा। इसमें एक काम करेंगे, अलग से बना देंगे टैब, संघर्ष बाय एमआर सर, ऐसा करके। ठीक है, वो उसमें मिल जाएगा, टैब में मिल जाएगा। चलिए, अलग करवा देते हैं। और सवाल क्या है? अच्छा, ये था एक बच्चे का था, सर मैंने जो नीचे लिखा है अगर वो सब कुछ कर लूं ऑल सब्जेक्ट में, ये था एक बच्चे का जवाब, सर मैंने जो नीचे लिखा है वो सब कुछ कर लूं ऑल सब्जेक्ट में 630 प्लस नंबर आ जाएंगे। अब इसने क्या लिखा है देखिए, लेक्चर, नोट्स, डीपीपी, असाइनमेंट, रिवीजन, मॉड्यूल, एनसीईआरटी, केमिस्ट्री और बायो कैंसर ठीक लिखा है। नीट पीवाईक्यू 5 से 6 बार, ऑल टेस्ट आफ्टर क्लास 8 to 9 आवर स्टडी, सॉल्व क्लास क्वेश्चन आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन, कंसिस्टेंसी, रिवीजन, लेक्चर, नोट्स। बेटा ये AIR 1 के लक्षण है ये ऐसे लक्षण AIR 1 के हैं। एक मिनट सर जी, एक मिनट सर जी, मैं इसका फोटो खींच रहा हूँ सबसे पहले तो। और ये मैंने फोटो खींच लिया है, क्रिस स्कॉलर नहीं जो भी है, मैं फोटो खींच लिया है। और इस फोटो में जो तुमने लिखा है लास्ट दिन या आज से 4 महीने 5 महीने बाद मैं पूछूंगा कि ये तुमने बोला था, क्या तुमने ये किया? बस इतना पूछूंगा, बस इतना पूछूंगा। और मैं 90% नहीं, 99 नहीं, 100 नहीं, 10,000 नहीं, 10 लाख % बोल रहा हूं कि ये जितना कर लिया ईमानदारी से, भाई ये तो तुम्हारा मतलब किसी भी सिचुएशन में टॉप 500 में रैंक आएगा। बहुत है सर, ये इतना सारा लिख दिया इसने, इतना सारा लिख दिया तुमने। और अगर ये सच में सारा कर लिया ना तुमने, ईमानदारी से अगर सारा कर लिया, तो आराम से बहुत अच्छी रैंक आएगी। ठीक है, भावना बह के तो नहीं लिखा था। ठीक है सर, चलिए, ठीक है।
टाइम नहीं लगाते। मुझे लगता है कि जितना जितना अभी का तुम्हारा डाउट रहा होगा वो सारा चीज हमने बता दिया है। धीरे धीरे और भी चीजें आएंगी। अब जैसे अब आगे आएगा टेस्ट की तैयारी कैसे करें, टेस्ट कैसे दे, फिर आएगा रिवीजन कैसे करें, फिर आएगा आगे कि सिली मिस्टेक्स कैसे कम करें। तो बहुत सारी चीजें आपके मन में होगी, इन सबको थोड़ा बाहर हटाओ। जैसे जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रहे उसको फॉलो करो, थोड़ा सा काम भी करो। जैसे जैसे अच्छा, तुम्हारे मन में ना बहुत ज्यादा सवाल कब आते हैं? जब तुम पढ़ाई कम करते हो। हाँ जब पढ़ाई करोगे ना और जब लगे रहोगे ना तो बाकी चीजें धीरे धीरे कम आएगी। सर, पंचायत वही करता है जो खाली रहता है, हाँ, वरना लोग तो काम कर रहे होते हैं, है ना। पढ़ाई करो, पढ़ाई का समय यार तुम्हारे पास यही एक गोल्डन चांस है जो मिला है तुम्हें, इसमें मचा दो एकदम। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करिए, फिर मिलेंगे। चलिए बाय बाय बाय। और 1-2 बैकलॉग हो गया है तो भाई 7 दिन में अभी है टाइम, कल में पूरा कर लेना।